थोड़ा मैं अपने बारे में बताऊंगी कि मैं इस बिजनेस में कैसे आई थी शुरू में। सबसे पहले मेरे चेहरे पे ये घाइयाँ वगैरह हो गई थी, नाक हो जो हो पूरा सब काला हो गया था बिल्कुल, लेकिन कहीं से हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा था। यहाँ उसके वाले डॉक्टर ने मुझको दिखाया था, तो उन्होंने जाने कितने रोशन किए, 3 महीने ट्रीटमेंट किया, लेकिन हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला वहाँ, और पहले से ख़राब हो गया। और उससे पहले मैं सिलाई सिखाती थी बच्चों को, तो धूप में निकलना बैठना होता था, तो धूप की वजह से कभी घर से निकली नहीं, जब निकली तो धूप में निकली, तो धूप के कारण भी कभी कभी हो जाता है, फेस अलग हो जाता है, मतलब काला पन आ जाता है। तो मैंने कहा कैसे सही होगा, बच्चे भी टोकने लगे, मैडम आप दिखाते नहीं हो, मैडम आप दिखाते नहीं हो। मैंने कहा चलो इन लोगों की बात रख लो, दिखा दो। दिखाया जब डॉक्टर को, उन्होंने 3 महीने इलाज किया दुकान ने, लेकिन पहले से ही खराब कर दिया, इससे बच्चा पहले ही था। फिर एक बार ऐसे ही बदलिया गई मैं घूमने, एक सरफराज भाई है मेरे, वो अप्लाइनर है, तो बोले मैडम आपने सब कुछ ट्राई किया, एक बार मेरा ये सोच ले जाइए कैसे। मैंने कहा भैया सब हाथ जोड़ते हैं, मैं कोई तक हाथ जोड़ती, मुझे कुछ मत बताओ आप। बोले नहीं आप मेरे कहने से ले जाओ। मैंने कहा ठीक है, कितने का है, तो ये 120 का था। मैंने कहा क्या गारंटी है बताओ, पैसे जगह दूंगी जब मैं ठीक हो जाऊँगी, सही हो जाएगा मतलब फेस। बोले ऐसा तो नहीं होगा, डॉक्टर से दवाई लाए हो क्या उधार में लाए हो, वहाँ से नगद पैसा दिया आपने। मैंने कहा बात तो सही है आपकी, चलिए अच्छा 120 में कुछ नहीं बनता बिगड़ता, दे दिए पैसे। साबुन लिया लगाया, 6 महीने चलता, और मैंने 3 महीने में इसको साफ कर दिया, जल्दी अच्छा हो जाए, जल्दी अच्छा हो जाए, लेकिन अच्छा नहीं हुआ, मतलब कुछ पहले से फर्क पड़ा। बच्चे कहने लगे, स्टूडेंट जो भी सिलाई सीखते थे, मैडम अब पहले से सही हो गया फेस आपका। मैंने कहा तुम लोग नज़र लगा लगा के पहले जैसा ही कर दोगे, मत टोका करो ना। खैर कोई बात नहीं, फिर मैं गई उनकी दुकान पे। तो जब मैंने पहली बार साबुन लिया था, तो मैंने उनसे ये पूछा था कि ये सिर्फ साबुन ही लगाना है, इसके अलावा भी तो कोई और चीज़ होगी। तो बोले कि वो मैं बाद में बताऊँगा, इससे आप गरीबी भी दूर कर सकते हो। मैंने कहा ऐसा तो पहली बार मार्केट में सुनने को मिल रहा है कि चीज़ भी लगाओ, ब्यूटी भी पाओ और गरीबी भी दूर करो, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। लेकिन वो बात मेरे दिमाग में थी। जब मैं नेक्स्ट टाइम दोबारा गई उनके पास, तो मैंने कहा भाई अब ये बताइए, साबुन तो मुझे लेना है, लेकिन हाँ ये बताओ गरीबी कैसे दूर होती है। मैंने कहा, बोले कि आपको चलना पड़ेगा। मैंने कहा कहाँ चलना पड़ेगा, ये कौन समझाएगा, आप नहीं बताएंगे। बोले नहीं मैं समझवाऊँगा किसी को। सर के पास आई, यहाँ लेकर आए सर के पास, सर ने मुझे समझाया। समझाने के बाद मुझे पता चला कि वाकई यहाँ गरीबी भी हमारी दूर हो सकती है। मेरे समझ में आया कि मैं कॉस्मेटिक की दुकान खोलने वाली थी, पैसे कभी अरेंज कर लिया था, लेकिन फिर मन बनाया कि अगर मैंने उसमें पैसा लगाया, दुकान चली चली न चली, 1 साल लगता है दुकान को जमने में, ग्राहकी बनाने में, कस्टमर का भी व्यवहार भी देखता है ना कस्टमर। तो क्या है कि क्या पता मेरा पैसा डूब गया, और कॉस्मेटिक में अदरवाइज ज़्यादातर सामान हमारा ख़राब हो जाता है, उस ना सामान की वापसी होती है, ना ही हमें पैसा मिलता है। फिर मैंने प्लान बदल दिया कि नहीं मुझे कॉस्मेटिक की शॉप नहीं खोलनी है, कुछ और सोचेंगे। सोचते सोचते दिमाग में आया, जब इधर आई, इधर सबने समझाया, तो मैंने कहा अब मैं दुकान नहीं खोलने वाली, ना ही पार्लर का, ना ही कोई और सिस्टम बनाने वाली, सिर्फ यही काम करना है। यहाँ आई, पता चला, मेरे तो समझ में आ गया, क्योंकि पिक्चर तो मैंने देखी है ना, स्टोरी मैं हस्बैंड को बताऊंगी, उनकी क्या समझ में आएगा। वो बहुत एकदम हाइपर हो गए, ये करोगी, चाय बेचोगी, तेल बेचोगी, साबुन बेचोगी, क्योंकि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था इसको करना कैसे है, और कैसे ये जाएंगी सबको बताएंगी। कोई बात नहीं, लेकिन मैंने जो ध्यान रखा था वो अपना पूरा किया। आज भी मैं इसमें बिजनेस में हूँ, सिर्फ एक सोप ले जाकर ही मैं आई थी, और आज मैं यहाँ की ट्विंकल कॉफ़ी, आर्टिजियल, स्पारुलिना चाय, साबुन, बॉडी लोशन, सारे प्रोडक्ट यहाँ की यूज़ कर रही हूँ। और मेरे घर में हम 4 कैंडिडेट हैं, 4 में किसी को कभी फीवर भी नहीं आता, कोई डॉक्टर के पास नहीं जल्दी आता, सभी स्वस्थ हैं, सभी एकदम मस्त हैं। लेकिन एक यहाँ पर रोड़ा क्या आता है कि अगर बीवी कर रही है तो उसका हस्बैंड ही उसके लिए शैतान बन जाता है। जैसे कि हमारी आरती, हमारे ग्रुप में जो भी आ रही हैं महिलाएं, वो अधिकतर ऐसी ही आ रही हैं कि उनके हस्बैंड ही उनके लिए काल बन जाते हैं।
उन्हें पैसा नहीं दिखाई देता है कि हमारी बीवी कोई अच्छा काम कर रही है और घर में पैसा आएगा तो हमारे बच्चों को ही लगेगा, इससे हमारी गरीबी दूर होगी ना, वो उनके लिए काल बन जाए। एक और लेडीज़ है यहाँ की हरदोई की, सीमा मेरे ही नामारासी है वो सीमा, उसके भी ससुर हस्बैंड उसके भी वो शैतान बन गए, नहीं करने देंगे। कल मैंने उससे बहुत देर करीब 1 घंटे बातचीत से मोटिवेट किया, समझ में आया उसको, तो बोल रही है दीदी मैं आऊँगी और अगर मैं ना आ पाऊँ तो आपको आना पड़ेगा यहाँ हरदोई। मैंने कहा क्यों? बोली आपको समझाना पड़ेगा यहाँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा तो ये फैमिली बिजनेस है, मैं तो फैमिली में बीच में बैठ कर सबको संतुष्ट करने के बाद ही किसी की हाँ भर पाती हूँ कि हाँ मुझे ये करना है। मान लिया आपने किया, ससुर नाराज हो गए तो भी गलत बात है, हस्बैंड नाराज हो गए जब भी गलत बात है। ये तो फैमिली बिजनेस है, भाई भी सपोर्ट करे, बहन भी सपोर्ट करे, सास ससुर सभी लगे तो पैसा कितना आएगा? सब अलग अलग बताएंगे तो पैसा छट्टा लग जाएगा, और अगर हम अकेले बताएंगे तो हम अकेले के हिसाब से पैसा ला पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात ये है। और यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट हैं सब पावरफुल है। सिर्फ 2 ही समस्याएं इंसान के पास हैं, एक तो गरीबी और एक बीमारी। 2 ही बीमारियाँ सबसे ज़्यादा इंसान को खाती हैं, और इन्हीं 2 बीमारियों के हमारा ये टेंशन दूर भी करता है। स्वस्थ भी रहो, धनवान भी बनो। मैंने तो प्रण कर रखा है हर घर डीएक्शन और घर घर डीएक्शन पहुँचाना, और मैं यही काम करती हूँ। सुबह निकलती हूँ 2-2.5 घंटे के लिए, फिर शाम को फिर अपने निकलती हूँ, लोगों से बात करती हूँ, बस यही काम है मेरा, बाकी और कोई बात नहीं। जैसे कि सीमा दीदी बता रही है, घर घर डीएक्शन, घर घर डीएक्शन, घर घर डीएक्शन, ये बात सच है। डीएक्शन के अलावा, डीएक्शन प्लेटफॉर्म के अलावा ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर हमारी बीमारी और बेरोजगारी दोनों पे काम करे। ऐसा ही मेरे साथ भी था। मैं भी इस प्लेटफॉर्म पे आने से पहले छोटा सा एक पार्लर चलाती थी, लेकिन उस पार्लर को चलाने के बाद भी हमारे पास कोई ऐसा मतलब इतना टिकाऊ पैसा नहीं था जिससे मैं कोई भी और काम चला लेती। ठीक है, तो लॉकडाउन के समय में हमारी अपलाइनर भाभी की मम्मी हमारे घर आई और उन्होंने बताया कि मतलब उसमें तो कोई जा नहीं सकता था, तो ये आई और मैं एकदम डर गई कि मतलब इसमें कोई कहीं जाता नहीं है और ये मेरे घर आ गई, कोई वायरस आ गया तो क्या करेंगे हम। ठीक है, तो बोली नहीं चलो अच्छा आओ तुम्हें घुमाने ले चलते हैं। मैंने कहा अच्छा घुमाने कैसे, मतलब इसमें तो कोई जाता नहीं है, लॉकडाउन में सभी को लगा है। तो बोली नहीं तुम्हें ऐसी जगह ले चलेंगे जहाँ तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। चलो ये नसीब मुझसे कहने लगी, तो मैंने कहा ठीक है चलेंगे। 2-4 बार इन्होंने कहा और मैं तैयार हुई, तो इन्होंने पूनम दीदी के घर बिठाया, वहाँ पे मीटिंग चल रही थी। तो मीटिंग चल रही तो हमारे ये प्रोडक्ट हैं गैनोडर्मा के बने हुए प्रोडक्ट, चाय, 2-in-1 कॉफ़ी, स्पोलिना और ये क्या कहते हैं आर्टिफिशियल, ये सब के बारे में बताया जा रहा था वहाँ पर, और साबुन के बारे में भी बताया जा रहा था। मतलब मैं पार्लर में काम करने के बावजूद भी मेरे पास ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं था जिससे मैं अपने ही चेहरे की दाग धब्बे सही कर सकती या फिर मैं अपना स्वास्थ्य सही कर सकती। लेकिन यहाँ पे चाय की जानकारी दी जा रही थी, गैनोडर्मा मिक्स की हुई चाय। तो मैं कह रही थी चाय तो यहाँ पे हम हर समय पीते हैं, बचपन से पीते आए, लेकिन चाय में ऐसा क्या है, चाय से कोई कहीं स्वास्थ्य होता है? आज तक तो कुछ ऐसा सुना नहीं था। तो वहाँ पे सर बता रहे थे कि इसमें गैनोडर्मा की पावर जो है इस वजह से इस चाय से स्वस्थ हो सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पे डेमो कराया गया था चाय का। तो डेमो जब हुआ था तो चाय मुझे बहुत अच्छी लगी, चाय पीने को मिली तो मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन क्या चाय लेने के लिए मेरे पास पार्लर चलाने के बाद भी इतना पैसा नहीं था कि मैं अपने लिए चाय 365 रुपये की 360 की चाय अब आती है, लेकिन हम ले नहीं सकते थे। तो दीदी बोली कि चाय कैसी लगी तुम्हें? मैंने कहा दीदी चाय तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हाँ ले लेंगे, आगे चल के ले लेंगे। मतलब मैं बहाने करके वहाँ से निकल आई, चाहती तो मैं ले लेती, थोड़े बहुत पैसे मिलाकर। तो दीदी बोली कुछ तो बात है बताओ। तो मैंने कहा दीदी बात क्या है, बस मैगी है और चाय आपकी बहुत अच्छी है। बोले ठीक है तुम संडे को फिर आना, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है संडे को आऊँगी। फिर अगले संडे को मैं आ गई, तो फिर वहाँ पे मतलब यही चाय की जानकारी, प्रोडक्ट की जानकारी दी जा रही थी।
लेकिन वहाँ पे मुझे चाय और साबुन 2 चीज़ें बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वो मेरे चेहरे के लिए काम आती और चाय हमारे गैस पर जैसे के लिए। तो दीदी ने बताया कि अगर तुम्हें चाहिए चाय तो बताओ। मैंने कहा हाँ दीदी चाहिए तो, लेकिन मैं ले नहीं सकती क्योंकि इतना मेरे पास पैसा नहीं है। तो बोली अगर चाहिए तो बताओ। मैंने हाँ दीदी। बोली एक काम करो, तुम अपना हेल्थ कार्ड बनवा लो, फिर तुम्हें चाय दे दूँगी और चाय पीना शुरू करो, फिर इसका रिजल्ट देखो। तो मैंने कहा ठीक है दीदी। फिर भी मैंने इन्हें आधार कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं दिया था। ये एक दिन मेरे घर गई और मेरी अपलाइनर गई, तो इन्होंने कहा कि ऐसा करो नहीं ना, तुम हमें अपना आधार कार्ड दे दो, एक फोटो दे दो, मैं तुम्हारा कार्ड बनवा देती हूँ, तो उसे तुम अपनी चाय दे दो। मैंने कहा हाँ ये सही रहेगा। बोली मैंने ये भी कहा, मैंने क्यों नहीं दी? बोली तो मैंने कहा कि ठीक है दीदी डिस्काउंट पे दिला दीजिए। फिर उन्होंने मुझे चाय दिलाई। चाय को मैंने शुरू किया पीना, और पीने के बाद मुझे तुरंत तो नहीं रिजल्ट मिलता है, जड़ी बूटियों का काम है इसमें, ठीक है। तो कम से कम मैंने महीने 2 महीने चाय पी। मैंने कहा अभी तो कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है, चलो पीते रहते क्या है। डॉक्टरों की दवाइयाँ हमें मालूम है कि तुरंत काम करती, हो सकता है आगे चलते कोई काम करे मेरी बॉडी में। लेकिन हाँ जैसे मैंने 6 महीने चाय पी तो मुझे परेशानियाँ तो बहुत थी, ना मैं परेशानी को लेकर आई थी यहाँ पर और ना ही मैं पैसे कमाने के काम से आई थी, लेकिन मैं जानना चाहती थी इसमें है क्या। तो जब मैंने 5-6 महीने चाय पी तो मेरी गैस जो मुझे बहुत बनती थी, ऑपरेशन हुआ था मेरी बेटी की तब, तो गैस में मुझे बहुत आराम मिला था। लेकिन जब धीरे धीरे मैंने साल भर चाय पी, अभी साबुन नहीं लिया मैंने, 1 साल चाय पी, 1 साल चाय पीने के बाद में मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला कि मुझे बहुत सारी परेशानियाँ थी, जैसे कि केस में मेरे बहुत सारी कांटे थी, छोटी छोटी लिकोरिया भी था मुझे, और बचपन में गांठ भी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था वाकई में इसका इतना जबरदस्त रिजल्ट होता है। 1 साल बाद मुझे ना तो पैरों में मेरे दर्द हुआ, ना मुझे गैस का एसिड बनी, और ना ही मुझे कोई ज़्यादा फीवर आया। फिर मेरे बच्चों ने भी पिया था, बच्चों को मेरे क्या हुआ था, अस्थमा की परेशानी थी। जब बच्चों ने पीना शुरू किया तो बच्चों को भी आज अस्थमा की शिकायत नहीं है, और मैं भी अच्छे खासे मैं पी रही हूँ, ना ही आज मैं परेशान हूँ, ना मैं बीमार हूँ। लेकिन जो हेल्थ कार्ड बनवाया था उस हेल्थ कार्ड के थ्रू मैं आज इस बिजनेस में भी आ गई, और मैं इस बिजनेस भी करने लगी हूँ। और कम से कम 2-in-1 कॉफ़ी, स्प्रोलिना और चाय, साबुन और बॉडी लोशन, इतने सारे प्रोडक्टों का मैं इस्तेमाल करती हूँ, और इन सबका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और रिजल्ट के बाद ही मैं इस बिजनेस में आई और बिजनेस करना शुरू किया। मैंने लोगों को बताना शुरू किया, घर घर जाकर मैं बताती हूँ, जिससे कि लोगों का स्वास्थ्य भी सही रहे और जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी पे काम भी शुरू हो जाए इसमें। तो मैं लोगों को बताती हूँ, हमारे साथ विरल भी हैं, ये बहुत लोग हैं जिनको मैं बता चुकी हूँ, बाकी इनके थ्रू भी लोगों को जानकारी मिल रही है कि मैंने इन्हें बताया कि आप भी बताओ, अगर रिजल्ट मिला है तो बताना शुरू करो। जैसे हमारे जैसे लोग बहुत सारे छटपटाते हैं, परेशान कि हम भी ठीक हो जाएं, हम भी ठीक हो जाएं। अस्पतालों के सामने इतनी सारी लंबी लाइनें लगी होती, क्या ठीक होकर आते हैं वहाँ से? अगर इंसान ठीक हो जाता है दवाइयों से, फिर दोबारा वो परेशानी ना होकर दूसरी परेशानी हो बनती है। क्यों? क्योंकि एलोपैथी में क्या है, बीमारी को दबाने के बाद एक बीमारी पे काम करने के बाद दूसरी बीमारी को तैयार कर देते हैं, लेकिन जड़ी बूटियों का काम है पूरी बॉडी को सही करना। और बस आज मैं इतना ही बताऊँगी। गुड मॉर्निंग। नए व्यक्ति कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 पहली बार है। तो जो हमारे यहाँ पहली बार आया जाता वो हमारा क्या होता है? मेहमान। और मेहमानों का स्वागत हम कैसे करते हैं? देखिए एक बात और बताते हैं, इस रूम में आप जितनी चीज चाहें उतनी ताली बजा सकते हैं, क्योंकि ताली बजाना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। सही है गलत? आप लोग जानते हैं
ताली के फायदे जानते हैं। जो हम लोग ताली बजाते हैं, जो हम ऐसे करके ताली क्लैप करते हैं, तो ये हमारे जो हाथों पे एक्यूपेंचर जो होते हैं, ये हमारे हाथों को ब्रेक देते हैं। तो जब भी आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन हो, बहुत ज़्यादा, तो आप हाथों को ऐसे कस के दबाएंगे या खूब कस के ताली बजा देंगे। तो ताली बजाने से क्या होगा कि आपके बहुत ज़्यादा ये माइंड में रिलैक्स हो जाएगा। तो ताली बजाने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है। दूसरा फ़ायदा ये है कि जब हम जोर जोर से ताली बजाते हैं तो कभी कभी हमारे हाथ में खुजली बजने लगती है। और खुजली बजने से क्या होता है? खुजली बजने से क्या होता है? पैसा आता है। तो ताली बजाने का दूसरा फायदा। तीसरा फायदा बता रहे हैं, कभी कभी लोग मीटिंग पे आ जाते हैं और जागे हुए होते हैं, तो कभी कभी उनकी आंख लग जाती है, सो जाते हैं। और जब आप ताली बजा रहे होते हैं उस वक्त उनकी आंख खुल जाती है, कोई ऐसी बात उनके दिल पे लग जाती है कि उनकी जिंदगी बदल जाती है। तो आपकी ताली जो है वो किसी की जिंदगी भी बदल सकती है। तो मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली अपने लिए। देखिए, आज मैं आपको बता दूं, दो चीजें हमेशा ध्यान रखना। यहाँ ताली बजाने का महत्व आपको बता दिया गया है, लेकिन कृपया करके ये ताली बाहर मत बजाना, नहीं तो लोग गलत समझेंगे, कहेंगे गए तो सही थे मीटिंग में, जब से आए तब से ताली बजा रहे हैं, पता नहीं क्या समझा दिया गया, क्योंकि वो यहाँ मीटिंग में नहीं आए इसलिए उसको महत्व नहीं मालूम। पहली चीज तो इसलिए जब भी आप सुबह को एक्सरसाइज करें तो इसे जरूर ऐसे करके दबा के रखें, ठीक। दूसरी चीज, जो आज इंसान स्ट्रेस ले रहा है, जो तनाव ले रहा है, एक तनाव वाली मैं बात आपको बता दूं कि हमेशा तनाव लेना नहीं है, बल्कि तनाव दूसरे को देना। तनाव लेना नहीं, तनाव क्या करता है? दूसरे को देना। अब मैं इसका एक आपको एक उदाहरण दूंगा। एक बार रात में शर्मा जी जो थे वो बहुत करवटें बदल रहे थे, रात के 12 बज रहे थे। तो उनकी पत्नी बोली, क्या बात है, क्यों परेशान, क्या समस्या? अरे बोले, क्या बताओ, हमारे घर के सामने जो गुप्ता जी हैं उनको मैंने सुबह 1 लाख रुपए देने को वादा कर रखा। अब मेरे पास इस बात हो नहीं पाई, मैं सुबह सोच रहा हूँ उन्हें क्या कहूँगा उनसे। तो उनकी पत्नी, मैंने समझ भी नहीं आ रहा, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैंने उनसे वादा कर रखा। उनकी पत्नी जी का 1 मिनट अभी रुक जाओ, और वो गई। रात को उन्होंने दरवाजा खोला, गुप्ता जी का दरवाजा खटखटाया, और खटखटाने के बाद उन्होंने क्या कहा, गुप्ता जी ने बाहर निकल के आए, बोली, मेरी पत्नी, मेरे जो पति थे वो आपको जो 1 लाख रुपया देने वाले थे, वो कल आपको रुपया नहीं दे पाएंगे, उनके पास नहीं है, ये कहे कि वो घर पे चली आई। और अपने पति से क्या बोली, अब तुम तो जाओ, वो जागेगा। तो टेंशन लेना नहीं, बल्कि टेंशन अपनी दूसरों को दे देना। और लोग क्या कर रहे हैं, टेंशन अपने ऊपर ले रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग जो नए व्यक्ति हैं उनसे सवाल है कि आप लोग क्या जानना चाहते हैं? स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहते हैं या पैसे के बारे में? क्यों सर? स्वास्थ्य के बारे में। आप भी स्वास्थ्य के बारे में? दोनों के बारे में, पैसा की स्वास्थ्य। एक बात बताऊं आपको, ये जो स्वास्थ्य वाला जो बता रहे हैं वो बहुत आसान काम है। सुबह को 5 बजे उठना है और 5 किलोमीटर टहलना है। क्या वो कोई बात? 5 किलोमीटर उठना है और 5 किलोमीटर टहलना। सुबह कै बजे उठना है? 5 बजे। और 5 किलोमीटर टहलना।
और फिर क्या करना है, योगा करना। कितने लोग हैं जो 4 बजे सुबह उठ जाते हैं? जी सच में जाते हैं नहीं नहीं नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। 4 बजे अगर आप 4 बजे उठ जाते हैं, टहलने 5 किलोमीटर चले जाते हैं, योगा करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आपको कोई जरूरत नहीं है, कोई टहलने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बात समझ में आई? लेकिन आप लोग टहलने क्यों नहीं जाते? मालूम है फिर भी टहलने क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? अच्छा चलिए हम दूसरी बात घुमा के गए थे। अगर कल मोदी जी ये ऐलान कर दे कि जो लोग सुबह 4:30 बजे टहलने जाएंगे उनके अकाउंट में 5-5 हजार रुपए आएगा, कितने लोग जाएंगे? सभी लोग जाएंगे ना। तो यहाँ पर मेन चीज है कि हमको पैसा चाहिए। अगर दौलत है तो सब कुछ है, ध्यान रखिएगा। सारी कनेक्टिविटी इससे जुड़ रही है। आज पैसे के बारे में थोड़ा सा समझ लिए, स्वास्थ्य के बारे में भी समझिए। ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, इसमें दोनों चीजें मिलेंगी। हम लोगों के घर के पास जाते हैं, लोगों घर पर जाते हैं, क्या समझाते हैं? हम 2 समस्या का समाधान बताते हैं। पहली समस्या कि आप जो खाते हैं वो पचता नहीं है, और जो कमाते हैं वो बचता नहीं। सही है गलत है? हमारे पास उस दोनों का समस्या का समाधान है, लेकिन वो पहले आपको समझना पड़ेगा। आप यहाँ पर आ गए, आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर हम क्यों आए। यहाँ पर इंसान की जिंदगी बदलती है। यहाँ पर बहुत से लोगों की जो है हल्के हल्के जिंदगी बदलने लगी। हल्के हल्के क्या हो रहा है कि जिंदगी में बदलाव आने लगे। इसीलिए आज जहाँ पर 2, 4, 5 आते थे, आज वहाँ पर कितने आने लगे? 50 आने लगे। और जब हमारे पास बड़ी हॉल में मीटिंग होती है तो हमारे पास जगह नहीं होती। उसका कारण ये होता है कि आज लोगों को समझ में आ गया कि पहला सुख क्या है? निरोगी, और दूसरा सुख इस प्लेटफॉर्म पे ये दोनों चीजें मिलती हैं। और कहीं है ये? कोई इंसान पैसा अगर कमा रहा है तो उसकी काया निरोगी है? नौकरी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप बताइए एक प्लेटफॉर्म पे 2 चीजें हैं? किसी भी जगह सेक्टर में जाके देखिएगा, एक प्लेटफॉर्म पे 2 चीजें हैं। यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि आप एक निरोगी भी रह सकते हैं, जिंदगी भर स्वस्थ रह सकते हैं, और साथ में धनवान भी बन सकते हैं। बनना चाहते हैं? इतने हल्के से तो कोई भी नहीं मिलेगा। ये सब आपको हमें नहीं बताना है, ऊपर बताना है। आपको कहना है यस सर। बनना चाहते हैं? Yes, सर। अगर आप बनना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ऊपर वाले ने एक मौका दिया। ऊपर वाला कभी किसी को अमीर नहीं बनाता, अमीर बनाने का मौका देता है। आज जो आप लोग हैं वो भाग्यशाली लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए, इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं। आज जो आपको जानकारी मिलेगी वो बाहर वाला व्यक्ति नहीं जानता है। आज जो आपको जानकारी है वो बाहर का व्यक्ति नहीं जानता है। आपको जो जानकारी है अगर आपने बाहर बताई तो क्या फायदा मिलेगा? आप पहले स्वस्थ होंगे और दूसरे को ये जानकारी देंगे। केवल इतना सा काम करना है। कितना काम करना है? केवल पहले कंज्यूम करना है और फिर लोगों को बताना है।
आसान है मुश्किल है तो आसान। जैसे लोगों से कहते 4 बजे उठना आसान है या मुश्किल है, ये हमारे हाथ में हम उठ सकते हैं, लेकिन क्या हम उठते हैं? नहीं उठते। ये भी काम बहुत आसान है, लेकिन सब लोग इसमें सफल नहीं होते। कारण यह है कि वो अपना दिमाग लगाते हैं। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर तो सुन लेंगे खामोशी के साथ, हाँ ठीक है जो भी कहा आपने, लेकिन यहाँ तो नहीं बोलेंगे। लेकिन यहाँ से रास्ते भर में जाएंगे तो अपने ही अंदर से बातें करना शुरू कर देंगे। अरे यार बता तो रहे थे, हाँ ठीक तो था, लेकिन एक क्वेश्चन हमारे भी दिमाग में आया, हमने सोचा ला पूछ लें, फिर हमने सोचा छोड़ो कौन पूछे। सही है गलत है? अगर आपने ये काम किया तो यहाँ पर आप फेल हैं, ये ध्यान रखिएगा। पास नहीं हो सकते। जो आपके डाउट्स हैं, जो आपकी चीजें, वो यही क्लियर करके जाइए, चाहे पैसे के बारे में हो चाहे स्वास्थ्य के बारे में। आज मैं आपको स्वास्थ्य की एक चीज ये मैं बताने जा रहा हूँ। आज हर घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, ये बताइए। है? सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? नए लोगों से पूछ रहा हूं, सबसे बड़ी बीमारी कौन सी? टेंशन। टेंशन और है? कौन सी है? कौन सी? सबसे बड़ी बीमारी सरिता जी बात, सरिता जी बात, मोबाइल जिसके पास हो प्लीज एक आधे 1 घंटे के लिए स्विच ऑफ कर। मैं मीटिंग में पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता। थोड़ा प्लीज इस चीज को थोड़ा सा माइंड मत करिएगा, थोड़ा अपना मोबाइल में साइलेंट मोड पर थोड़ा सा साइलेंट मोड में कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। स्विच ऑफ करके बैठे और उसके ऑन ये गलत है। बस थोड़ी देर के लिए, एक घंटे से ज्यादा सेशन नहीं होगा, 30, 40, 50 मिनट। सिर्फ मैं ये बताने जा रहा हूँ कि जो आप थोड़ा सा डिस्टर्बिंग ये हो जाती है कि जैसे मोबाइल बजता है ना तो दिमाग भटक जाता है, माइंड से स्लिप हो जाता है। जो हम मिशन बताने जा रहे हैं उस मिशन में थोड़ा सा स्लिप हो जाता है, इसलिए थोड़ा उस पर ध्यान दें। देखिए आज मैं आपको सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में बताऊँ। ठीक, आज हर घर में सबसे बड़ी मैं बीमारी पूछ रहा था, आपने बताया था क्या? टेंशन। सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? और कोई है? गरीबी। दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? गरीबी। अगर ये खत्म हो जाएगी तो टेंशन अपने आप, शुगर अपने आप, हर बीमारी अपने आप खत्म हो जाएगी अगर ये बीमारी खत्म हो। सही है गलत? बिल्कुल सही। अगर आप इसको खत्म करने आए तो बहुत ध्यान से सुनिएगा जो आज अब हम आपको बताने जा रहे हैं। ये गरीबी अगर आपने खत्म कर ली तो आपने सारी प्रॉब्लमें आपकी खत्म हो जाएंगी। और उसके लिए केवल आपको एक काम करना पड़ेगा। सबसे पहले जो बताया जाए उसको आप बहुत ध्यान से सुनिए। जो चीज बताई जाएगी आज बहुत आज जो हम खाना खा रहे हैं नए व्यक्तियों को बता रहे हैं, शुद्ध खा रहे हैं अशुद्ध खा रहे हैं? अशुद्ध खा रहे हैं। हर चीज में मिलावट है कि नहीं? जो हम पानी पी रहे हैं वो शुद्ध है या अशुद्ध? अशुद्ध है कि नहीं? जो हम हवा ले रहे हैं वो शुद्ध है या अशुद्ध?
देखिए बीमारी के मेन छोटा सा कारण बता दे रहा हूँ, आपके भाई का बात समझ में आ रही है? ये जो हम चीजें ले रहे हैं ये तो है ही, इसके अलावा हम इसके अलावा क्या लेते हैं? पिज्जा, बर्गर, कोला, तंबाकू, शराब आदि बहुत सारी चीजें। जब आप ये मानते हैं कि ये तीनों अशुद्ध हैं, ये हमारी जिंदगी से जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है? अगर हम जिंदा रहेंगे तो इन तीनों चीजों का सेवन करना पड़ेगा, हवा लेना पड़ेगी नहीं लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन, खाना खाना पड़ेगा नहीं खाना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा। कोई एक ऐसी चीज है जो आप इसे छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। और ये तीनों कैसी है? अशुद्ध। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर कोई चीज मालूम हो जाए और उसके बाद भी इंसान करे तो सबसे बड़ा पाप है। एक होता है अनजाने में और एक होता है जानबूझकर। आज मालूम चल गया तो कोशिश करिए कि हम ये जो खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, ये तो है ही अशुद्ध, लेकिन इसके अलावा पिज्जा, बर्गर, कोला, समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी, गुटखा, तंबाकू, हर चीज खा रहे हैं। ये हमारी बॉडी क्या करेगी? स्वस्थ बनाएगी? क्यों भाई स्वस्थ बनाएगी? क्या करेगी? बीमार। आज आप देखती हैं कि हर घर में बीमारी है कि नहीं है? हर घर में है कि नहीं है? और जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हम क्या करते हैं? बीमार पड़ते हैं तो हम क्या करते हैं? अच्छा बैठ जाइए, यहीं बैठे। डॉक्टर के पास। क्यों भाई जी? कहाँ जाते हैं? डॉक्टर क्या देता है? हमारी एक सबसे बड़ी धारणा जो गलत है, उस गलत फहमी को निकालती है कि हम ये खा के सही हो जाते हैं। दवाइयां आपको कभी सही नहीं कर सकती, क्योंकि दवाइयां क्या हैं? दवाइयां क्या हैं? ड्रग। क्या है? ड्रग। और बॉडी कैसी है हमारी? बॉडी हमारी कैसी है? नेचुरल। तो नेचुरल से जो है वो कभी नेचुरल चीज ड्रग सही नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है? दवाइयों का काम क्या है? किसी चीज को दबाने को दवाई कहते हैं। दर्द हो रहा था, गोली खाली, दर्द सही नहीं हुआ, दर्द दब गया। सही है गलत है? आप ये बताइए मुझे, जो लोग शुगर है जिनको, वो गोली खाते हैं, तो मैं कहता हूँ आपकी शुगर है, तो वो क्या मुझसे पूछते हैं कि मेरी शुगर नॉर्मल रहती है। हमने कहा कब नॉर्मल रहती है? जब गोली खा लेते हैं तब। बात समझिए? जब गोली खा लेते हैं तब हम कहते हैं जरा गोली छोड़ के बताओ, 4 दिन गोली छोड़ के दिखाओ, ये दवाई छोड़ के दिखाओ। अभी कोरोना जैसी बीमारी आई थी, उसमें आदमी नहीं, डॉक्टर भी अपने आप को नहीं बचा पाए। सही है गलत है? सही। बड़े बड़े डॉक्टर कोरोना में चले गए, अपने आप को नहीं बचा पाए। उसका कारण यह था कि ये जो ड्रग्स है, और बॉडी कैसी है हमारी? नेचुरल चीज है। अब नेचुरल से ड्रग्स को हम सही कर रहे हैं, क्या होगी? आपकी बॉडी ड्रग्स से नहीं सही होगी, नेचुरल चीज से ही सही होगी। और नेचुरल चीज क्या है? भोजन। नेचुरल चीज क्या है? भोजन। और आपसे हमने कहा भी यही भोजन, हमने पूछा तो क्या बताया था? भोजन हमारा शुद्ध नहीं है। अब समझिए यहाँ पर हम लोगों को क्यों ये प्रोडक्ट फायदा करते हैं। पुराने भी लोग जान जाएंगे, नए लोग भी जान जाएंगे कि ये प्रोडक्ट हमको क्यों फायदा करते हैं। कारण ये है कि हम सही किससे होंगे? भोजन। और भोजन हमारा
शुद्ध है या अशुद्ध? शुद्ध है। अशुद्ध है। तो हम क्या करते हैं? ये शुद्धिकरण इसमें कर देते हैं। स्पारुलिना लोगों ने खाया यहाँ पर या नहीं खाया? है? खाया है। फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अब इसमें हमने, क्योंकि इसे कैप्सूल फॉर्म में है, तो लोग इसे क्या समझते हैं? क्योंकि हमने जिंदगी भर कैप्सूल में क्या खाई है? इसलिए जब कैप्सूल देख लेते हैं तो हमें क्या याद आ जाता है? इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? यही थोड़ी सी कमी है, तो यही समझना है आपको, ठीक है? यही समझना है आपको कि ये हम समझते हैं, क्या समझते हैं? दवाई। ये दवा नहीं है। ये बार बार क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसलिए कहा जाता है, हमने क्या किया, आपके भोजन को जो था वो क्या कर दिया? क्या हुआ? कोई बात बताओ तो, कोई बात? भूल जाता है आप कीचड़। कोई बात। हमने अपने भोजन को क्या कर दिया? शुद्ध भोजन कर दिया। अब इसके अंदर सारे 65% प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, सारी चीजें, विटामिन B1, B3, B6, B12, सारी चीजें इसके अंदर है कि नहीं है? तो हम काहे से सही होंगे? और लोग अपने आप को काहे से सही कर रहे हैं? सही होंगे? सही होंगे? नहीं सही होंगे। दो तीन कुर्सी सामने है? आ जाइए, आ जाइए, सही आ जाइए, आ जाइए, इधर आ जाइए, आप भी बैठ जाइए, आप आ जाइए। हम दवाई से सही होंगे? नहीं। काय से सही होंगे? भोजन से। और हमारे पास भोजन क्या है? ये क्या है? भोजन। आज स्पेस में, अच्छा जो रॉकेट लेकर जाते हैं ऊपर स्पेस में, वो क्या नाम बांध के ले जाते हैं? रोटियां बांध के ले जाते हैं? नहीं ले जाते। वो क्या लेके जाते हैं? स्पारुलिना। 6 कैप्सूल खा लिए, 8 कैप्सूल खा लिए, काम बन गया, पूरा डाइट कंप्लीट हो गई। बात समझ में आई? स्पेस में गए, अपने 10 कैप्सूल निकाले, खा लिए। इसमें जितना भी विटामिन, मिनरल, सारी चीजें जो हमें भोजन से मिलती हैं, वो सारी किससे मिल गई? स्पारुलिना। अब जब वो स्पारुलिना खाता है तो फिर वो एक बात क्या कहता है कि साहब आपकी दवाई बहुत बढ़िया है। क्या कहता है? आपने जो दवाई दी है वो बहुत बढ़िया है। तो मैं पूछता हूँ, यहाँ सारे लोग जो है वो डॉक्टर है क्या? ये सब डॉक्टर है, लेकिन जो लोग पीजीआई तक से आए वो लोग इससे सही हो गए। तो कहते हैं वहां डॉक्टर ने नहीं बताया, यहाँ के डॉक्टर ने सही कर दिया आप लोगों को। यही चीज उसे बताना है जाके मार्केट में कि भाई तुम दवाई से सही नहीं होगे। काय से सही होगे? भोजन से सही होगे। शरीर नेचुरल है और नेचुरल से नेचुरल चीज मिलना चाहिए, इसलिए भोजन से सही होगे। तो आपकी जो समस्या है उसका समाधान इसके अंदर है। आदमी बीमार क्यों पड़ता है? क्योंकि उसे पूरा भोजन पर्याप्त नहीं मिल पाता। आयुर्वेद की जो किताब में लिखा हुआ है कि हमारा भोजन कैसा हो, कि हमारा भोजन ऐसा हो कि उसमें 80% अल्कलाइन हो, यानी क्षारीय हो, यानी कि हरी सब्जियां हो। 20% एसिडिक हो। एसिडिक का मतलब है मुर्गा, मछली, अंडा। अब अंडे में भी दो चीजें,
अंडे की जो सफेदी है वो अल्कलाइन में आती है, और जो जर्दी है पीली वाली वो एसिडिक में आती है। तो जर्दी इधर कर दो, सफेदी इधर कर दो, ठीक। तो 20% क्या होना चाहिए? मीट, मुर्गा, मछली, और 80% क्या होना चाहिए? हरी सब्जियां। सही है? 80% क्या होना चाहिए? हरी सब्जियां। लेकिन आज जो सेवन हो रहा है वो कैसे सेवन हो रहा है? लोग 80% क्या खा रहे हैं? एसिडिक। और 20% हरी सब्जी। सही है गलत है? सही है। ये एक नेचुरल डाइट है, इसमें यही 80% इसके अंदर जो है वो पूरे सारी अल्कलाइन है, और 20% इसके अंदर एसिडिक है। यानी जो लोग शाकाहारी हैं, जो मांस नहीं भी खाते हैं, उनके भी अंदर ये प्रोटीन, विटामिन सारे नेचुरल रूप में पहुंच जाते हैं। अब जब वो खाता है तो ये जब ये नेचुरल डाइट खाओगे तो क्या होगा? ब्लड बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये ब्लड की है मशीन। अब जब उसके खून जैसे ही नया बनता है, तो जैसे ही खून नया बनता है वैसी समस्या हल्के हल्के खत्म होने लगती। अब जब उसके खून की कमी, थकान, कमजोरी, ये सारी चीजें जब कम होने लगती है, खत्म होने लगती है, तो उसे अच्छा फील होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? और जैसे ही उसे अच्छा फील होगा वो आपको आके तारीफ करेगा कि नहीं करेगा कि भाई आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। एक बात का ध्यान रखना, किसी से भी ये मत कहना कि ये दवा है, ठीक है? क्योंकि आप लोग डॉक्टर नहीं, आप लोग साधारण लोग हो, घरेलू लोग हो। आप लोग किसी को भोजन के बारे में बता सकते हो, लेकिन दवाई के बारे में नहीं बता सकते। कभी एक कोई तुम्हें डॉक्टर भी कहे तो फौरन कह देना हम डॉक्टर नहीं है, हम भोजन के बारे में बता सकते हैं लेकिन दवाई के बारे में नहीं बता सकते। दवाइयाँ लंबे समय तक नहीं खानी चाहिए, क्योंकि जो लोग शुगर का इलाज कर रहे हैं गोली खा के, उस शुगर की गोली से ही लोग मर जाते हैं। क्योंकि जैसे ही वो खाना खाता है शुगर का लेवल ऊपर चला जाता है, गोली खाता है शुगर का लेवल नीचे आ जाता है, फिर वो खाना रात में खाता है शुगर का लेवल ऊपर चला जाता है, गोली खाता है नीचे आ जाता है। सही है गलत है? ये जो गोली से ऊपर नीचे कर रहा है 10 साल से 15 साल से, वही गोली एक दिन उसके हार्ट पे असर कर देती है, उसको एक फालिज अटैक हो जाता है, उसकी किडनियां फेल हो जाती है। वो इसलिए नहीं हुई कि ये किडनी क्यों फेल हो गई, इसलिए फेल हो गई क्योंकि वो गोली से शुगर को सही कर रहा था, मेंटेन कर रहा था। अगर वो गोली ना खाए तो लंबे समय तक जी सकता है, नहीं जी सकता, लेकिन वो इसलिए नहीं जी पा रहा है क्योंकि वो गोली पर निर्भर है। यही चीज हमें बताना है कि जो ये गोली है ये बंदूक की गोली है, ये हल्के हल्के खाओगे पूरा शरीर गला देगी। और अगर सेहतमंद रहना चाहते हो तो भोजन से ताकत लो। बीमारी किसमें आती है? कमजोर शरीर। किसमें आती है? ताकतवर शरीर में बीमारी आती है? नहीं आती। तो हम इंसान को शुगर की, किसी भी चीज को, डायबिटीज है, अस्थमा है, ब्लड प्रेशर है, हेपेटाइटिस, हम उसकी कोई दवा नहीं दे रहे, बल्कि क्या करते हैं, उसके शरीर को क्या करते हैं, मजबूत बना देते हैं। और जब शरीर मजबूत हो जाता है तो क्या बीमारी आ सकती है? आ सकती है? नहीं आ। तो हम लोगों को क्या कर रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं। अगर ये शरीर मजबूत हो जाएगा तो कोई बीमारी आएगी? बस यही चीज है। इसीलिए लोग बराबर क्या पूछते हैं, क्या सर हमको ये रोज खाना है? पूछते हैं कि नहीं पूछते? अगर आप जैसे रोज भोजन करते हो, ये क्या है, भोजन, तो रोज खाना पड़ेगा कि नहीं खाना पड़ेगा? क्योंकि आपका जो भोजन है वो शुद्ध नहीं है और ये एकदम प्योर शुद्ध है। अब उसके अंदर सारे विटामिन नहीं मिल रहे, क्योंकि जो रोटी है उस पर भी पेस्टिसाइड केमिकल गेहूं पे छिड़क के आया, इसलिए जो रोटी खा रहे हैं उसमें भी केमिकल है। यानी पहली रोटी है वो भी नुकसानदेह है।
और हम कोशिश ये करते हैं कि हम बाहर से आटा पिसा हुआ लेके आते हैं। तो जब पिसा हुआ आटा लेके आते हैं तो हमें ये मालूम ही नहीं चल पाता उसके अंदर क्या है, सही है गलत है। ये चीज समझने की जरूरत है। हल्के हल्के लोगों के अंदर अवेयरनेस आने लगी, अब लोग समझने लगे इस बात को। हम ये 20 साल से चिल्ला रहे थे कि अपने शरीर को मजबूत करो, शरीर मजबूत रहेगा तो बीमारियां नहीं आएंगी। अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करो। ऊपर वाले ने तुम्हारे अंदर एक डॉक्टर भेजा है, उस डॉक्टर को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उस डॉक्टर को जो अंदर है शरीर के? रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम। क्या कहते हैं? इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता। ये कुदरती तौर पे ऊपर वाले ने हर इंसान को दिया है, जो भी पैदा होगा इम्यूनिटी को दिया। अब होता क्या है, हम बीमार पड़ते क्यों हैं? क्योंकि जो ये पिज्जा बर्गर ये तो अशुद्ध है, लेकिन इससे ज्यादा अशुद्धिकरण हम कर रहे हैं। तंबाकू, गुटखा, शराब, ये वो, कचौड़ी पकौड़ी, टिक्की, ये बता जाने चाइना का कितना माल यहाँ बिकता है, ठेलों पे आज बिकता है कि नहीं बिकता? जब ये सब कचरा हम अपने बॉडी के अंदर डालेंगे, तो जब हम ये सब डालेंगे तो क्या इसमें से बाहर अगर आप नागफनी का पेड़ लगाओगे तो आम निकलेगा, उसमें कांटे ही निकलेंगे ना। और फिर लोग बददुआ ये देते हैं कि भगवान ने हमको ये बीमारी दे दी। भगवान ने कोई तुम्हें नहीं दी है, ये तुमने खुद बीमारी ली है। सही है गलत है? कर्म अपने सही करो। सोचो पहले हमें खाना क्या है, हमारे शरीर के लिए क्या है। अगर ये बात बताइए कि अगर ऊपर वाला आपको एक कार दे दे, आप उसे मांगो मुझे एक कार चाहिए, वो कहते हैं ठीक है हम आपको एक कार दे देंगे और सबसे खूबसूरत दे देंगे, इतनी खूबसूरत शाहजहांपुर में किसी के पास नहीं है। लेकिन एक शर्त है, वो भगवान कहते हैं, क्या शर्त है? कि बस ये कार एक ही बार हम देंगे, एक ही देंगे, जिंदगी भर यही कार चलाना है, दूसरी कार नहीं देंगे। तो आप उसे कैसे रखोगे? बहुत संभाल के रखोगे, वेल मेंटेन रखोगे कि नहीं रखोगे? है कोई भी खरोच आएगी, कोई भी चलाओगे फौरन पोंछ के रखोगे, नहीं रखोगे? बस यही समझ लो कि ये एक ही बार मिला है शरीर, ऊपर वाले ने दे दिया है। इसे मेंटेन करना किसका काम है? हमारा काम। लेकिन हम ये सब जाके भूल जाते हैं, हम ये सब जाके भूल जाते हैं और हम फिर अपने काम में लग जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जितना पैसा, हम ये नहीं कह रहे हैं, सोच लेना कि जितना पैसा कमा रहे हो, चाहे वो नौकरी कर रहा है चाहे रोजगार कर रहा है, आप लोग जितना पैसा कमा रहे हो, ये मत सोचना कि जल्दी हमारे बच्चों के ऊपर लग जाए। ये कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर के बच्चे जो पढ़ने गए उनके लिए लगे। क्योंकि आखिरी वक्त में हम लोग की एक मेंटेलिटी बनी हुई है कि जब हम बीमार पड़ेंगे तभी हम डॉक्टर के पास जाएंगे। सही है गलत है? उससे पहले हमारे दिमाग में नहीं आता है कि हम अपने शरीर को मजबूत रखें ताकि हम डॉक्टर के पास ना जाएं। ये दिमाग में आज से ये अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया कि हमें अपना शरीर मजबूत रखना है, शरीर मजबूत रखना है, हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना है, तो हल्के हल्के ये अवेयरनेस आपके बाद आपके बच्चों को भी आएगी कि हमारी मम्मी पापा कभी जल्दी दवाई नहीं खाया करते थे, हमारे मम्मी पापा बड़ा बढ़िया भोजन किया करते थे, हमसे भी मना करते थे। ये बच्चे भी आपका जो आप करेंगे उसका अनुसरण आपके बच्चे करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो बच्चे भी ऐसा करेंगे। तो कोशिश ये करिए कि आप ये स्पारुलिना 3 सुबह 3 शाम अगर आप खाने लगे तो आपका भोजन कैसा हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब ये पानी जो है ये शुद्ध है कि नहीं है? आज पानी अगर चेंज हो जाए तो हजारों बीमारियां हो जाती हैं। इसीलिए लोग आज खरीद करके पानी पी रहे हैं। पीते हैं कि नहीं पीते? लोग आज नल में पानी आ रहा होता है हफ्ते के नल से तो पीना गवारा नहीं है, कहते ना बिस्लरी की बोतल ले लेते हैं कि नहीं लेते? उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि आज हम पानी की बोतल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें समझ में आ गया कि ये पानी शुद्ध नहीं है। सही है गलत है? इसलिए हल्के हल्के हमारे अंदर क्या आ रही है? जागरूकता।
अब हम भी समझने लगे, अब आप लोग भी समझने लगे, अब हल्के हल्के आप लोग इस चीज को ले रहे हैं तो समझ में आ रहा। उस पानी को अगर आपने खाली इस पानी से बदल दिया, इसके अंदर क्या है, ये संजीवनी बूटी। क्या है? संजीवनी बूटी। इसके लिए जोरदार तालियां। ये है वो संजीवनी बूटी जिसे हम संजीवनी कहते हैं। जबरदस्त। जिसने जिन जिन का गुड नाइट होने को था, जो जा रहे थे, डॉक्टर ने भी जिन्हें बता दिया कि चली जाएंगी, अब नहीं रह सकते, इनके लिए प्रार्थना करो, जो खिलाना है वो खिला दो। हमने आज उन्हें शिनानपुर में, पहले हम लोगों को 20 साल पहले बताते थे फलाना ठीक हो गया, फलाना ठीक हो गया, तो लोग क्या कहते थे, अरे वहाँ चेन्नई में किसने देखा है, दिल्ली में किसने देखा है, गुड़गांव में किसने देखा है, यहाँ शिनानपुर में कोई हो तो बताओ। उस बात हमारे पास बताने को कुछ नहीं था, क्योंकि हमारे पास था ही नहीं ऐसा कुछ। लोग पहले जाके पूछते थे तो यही पूछते थे कि यहाँ कौन सही हुआ, यहाँ किसने खाए, यहाँ कौन सा कैंसर का मरीज तुम्हारा सही। अगर ये इतनी पावरफुल बूटी है तो बताओ यहाँ तुमने कोई कैंसर का मरीज सही किया हो, बताओ किसी ने खा के अपनी शुगर सही कर ली हो। हमारे पास बताने को कुछ नहीं था, लेकिन आज हम हजारों मिसालें दे सकते। आज कोई नहीं पूछता, उस वक्त सब पूछते थे। आज जिनके आखिरी टाइम था, जिसे डॉक्टरों ने बता दिया 6 महीने, उसको भी ये सेवन करवाया। तो पिछली मीटिंग में मैंने उन्हें बुलवा के दिखवाया था सबके सामने कि वो स्वस्थ है। सन 13 में बताया था 6 महीने जिंदा रहेंगी, और आज कितना है? 23। कितने साल हो गए? 10 साल। और वो स्वस्थ है। और यही हमारे प्रोडक्ट, ये आर्टिजियन और ये स्पारोलिना, सिर्फ ये सेवन करती है। तो क्या ये कैंसर की दवाई कहेंगे हम इसे? नहीं। हमने क्या किया, सिर्फ ये बूटी का सेवन करवाया। ये बूटी के 2 अंदर पावरफुल चीजें आज मैं आपको बता दूं। गैनोडर्मा, इसीलिए इसे कहा जाता है जड़ी बूटी का राजा। तभी हम कहते हैं अपने मोबाइल पर डाल के देखो जड़ी बूटी का राजा। इसकी पहली खासियत ये है, सबसे पहली, जो आप मार्केट में जाओ किसी भी डॉक्टर, होम्योपैथ, आयुर्वेद, किसी के पास, और उससे कहो डॉक्टर साहब मेरे पिताजी को शुगर थी, मेरी माताजी को शुगर थी, उनके पिताजी को भी शुगर थी, मुझे शुगर ना हो, कोई ऐसी दवा दे दो, है उसके पास? नहीं है। कोई प्रॉब्लम हो, खाली आप अगर पहले से सेवन करने लगेंगे तो कभी वो प्रॉब्लम नहीं होगी। पहली चीज, इसके अंदर ताकत क्या है? प्रिवेंशन की, यानी बचाव की। और दूसरा, इसके अंदर सबसे बड़ी दूसरी प्रॉब्लम कि जो आपके अंदर प्रॉब्लम होगी उसको ये खत्म कर देगी। कैसे खत्म करेगी? अंदर दबा के नहीं, अंदर से निकाल के। अंदर से दबा के नहीं। दवाई का काम क्या है? दबाना। गोली खा ली, दर्द सही नहीं हुआ, दर्द दब गया। लेकिन अगर ये खाओगे तो जो प्रॉब्लम है ये कारण पे काम करती है। क्या पे काम करती है? कारण। अगर ये दर्द हुआ, यानी घुटनों में दर्द हो रहा है, तो क्यों हुआ? ये क्यों पे काम करती है। इसका मतलब यह है कि लुब्रिकेशन आपके बनना कम होने लगा, ये फ्लूइड बनना कम होने लगा, इसलिए तो घुटने दुख रहे हैं। ये जाएगी और जाके वहां पर अगर फ्लूइड बना देगी तो घुटने दुखेंगे? गोली खाना पड़ेगी? यही चीज है गैनोडर्मा के अंदर कि ये कारण पे जाके काम करती है। इसीलिए डॉक्टर लिम ने इसको क्या किया, इसको इस चाय की पत्ती में डाल दिया, इसी संजीवनी बूटी 2%। अब हर घर में चाय पी जाती है कि नहीं पी जाती है? पी जाती। अगर वो चाय रोज 5 कप अपनी बदल दे, केवल बदल दे, बिना दूध के ये चाय पीने लगे, कितने कप? 5 कप। छोटी सी बात बता रहा हूँ, जो 2% है, मात्र 2%, तो चाय के फायदे बता रहा हूँ। गैस, कफ और तेजाब 20 दिन में खत्म हो जाता है। कितने दिन में? 20 दिन में। अगर 5 कप रोज पीते, अगर वो चाय नहीं पी सकता तो 1 लीटर पानी खौलाए और इतनी सी पत्ती डाल दे 1 लीटर में, यानी आधा चम्मच,
और उसके बाद वो एक बार इसे पी के देखे, फिर बताए वो अपने, यानी कि 5 कप पी ले चाहे 5 गिलास पानी पी ले। कितना पी ले? चाहे 5 कप पी ले चाहे 5 गिलास पानी पी ले, ये गारंटी है। कोई इंसान आपसे आके ये नहीं कहेगा कि आपकी चाय ने मुझको फायदा नहीं किया। कोई इंसान अगर आके कहे तो बताना, सिर्फ एक ही, अगर जो भी इंसान आके बताएगा वो सिर्फ ये बताएगा कि अगर नहीं किया तो समझ लेना ये केवल 2 कप पीता होगा। अगर 5 कप पिएगा या 5 गिलास पिएगा तो गारंटी है कोई आके आपसे कह नहीं सकता। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये चाय हर घर में चलती है कि नहीं चलती है? चलती है। दूध वाली चाय हर घर में चलती है कि नहीं चलती? और हर घर में गैस का तो तेजाब की समस्या है कि नहीं है? ये चाय हर घर में जा सकती है नहीं जा सकती? जा सकती है। तो हर घर में पैसा आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है नहीं आ सकता? आ सकता है। तो आप करोड़पति बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? यकीन मानिए, एक बार सिर्फ आपको अपना दिमाग नहीं चलाना है। आज मैं यहाँ पर फिर मैं कह रहा हूँ, जिन जिन लोग अपना दिमाग चलाएंगे वो समझ लो फेल, उनका रिजल्ट ये है वो फेल। लेकिन जिन्होंने अपना दिमाग नहीं चलाया, केवल पूछ लिया करने से पहले, पूछ लिया खाली, तो यकीन मान लेना 100% उसके मार्क्स है। 100% उसके मार्क्स है। कोई फेलियर माई का लाल रोक नहीं सकता जो उसे फेल कर। केवल सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करें, जो बताया जाए बस वो दिमाग में रखे। केवल चाय इस्तेमाल कर ले। मेरे कहते, मैं बाहर जाता हूँ, मैं लोगों से प्रैक्टिस करता हूँ, सिर्फ एक बात कहता हूँ, 450 रुपए की ये चाय है और 3 महीने चलती है। 150 रुपए महीना। महंगी है सस्ती है? नए लोगों से पूछ रहा हूँ, महंगी है सस्ती है? ये समझ लीजिए कि गैस का तेजाब तो है। अगर लंबे समय तक आप पीते रहे, हार्ट की प्रॉब्लम, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, साइटिका का दर्द, कितनी भी प्रॉब्लम में हो, खाली इसका कोई पानी पी लो, अमृत है। अगर आपने किसी को केवल 1 डिब्बा पिलवा दिया और उसकी फीडबैक रिपोर्ट लेने लगे कि हाँ भाई 5 कप पी रहे हो या 5 गिलास, तो मेरी गारंटी है आप देखिएगा कैसा रिजल्ट आता है, कैसा वो क्या आपको बताता है। दूसरी चीज, यही गैनोडर्मा को डॉक्टर लिन ने क्या किया, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, ये कंपनी साइंटिस्ट की है, ये ध्यान रखिए। उन्होंने क्या किया, इसकी परसेंटेज साबुन में डाल दी, 1 अंश डाल दिया। अब ये साबुन आम साबुन की तरह नहीं है, इसे मसाज करके छोड़ देने में, पता है आपको, केवल 2 घंटे छोड़ दी। दाग धब्बे झाइयां कुछ भी हो चेहरे पे, स्किन पे कितनी भी समस्या हो, केवल ये साबुन लगा के छोड़ दी और उसके बाद वो रिजल्ट देखिए। अगर वो चेहरा उसका एक साबुन में बदल जाए तो वो दूसरा आगे दे, लेकिन 2 घंटे चेहरे पे लगा होना चाहिए। जितनी गंदगी वो सब बाहर। गैनोडर्मा का काम है गंदगी को बाहर निकालना, चाहे वो साबुन से निकाले चाहे वो चाय से निकाले, केवल हम बाहर निकाल देते। जितनी भी केमिकल है, जितनी अंदर जो कचरा है उसे बाहर निकालने का काम है। और गैनोडर्मा का कोई काम नहीं, दवाई नहीं। कोई अगर अपनी दवा खाता है तो वो खा सकता है साथ। ये नहीं है कि कल को आपने चाय पी, आपको बुखार आ गया तो आपने कहा हम दवाई नहीं लेंगे। दवाई ले सकते, लेकिन लंबे समय तक जिंदगी भर के लिए मत लीजिए बस। और खाली ये गैनोडर्मा इस्तेमाल करिए। केवल क्या काम करता है, गैनोडर्मा इस्तेमाल करता है। अब ये बताइए, आज हम जो साबुन इस्तेमाल करते हैं, हर घर में 4 साबुन चल रहे हो। बच्चों के लिए कौन सा साबुन चलता है? बच्चों के लिए कौन सा चलता है? जॉनसन बेबी सोप। और बड़े लोग कौन सा लगाते हैं? पियर्स या डव लगाते हैं, नहीं लगाते। और जो सास है, जो बूढ़ी वाले लोग हैं, वो क्या लगाते हैं? लाइफ बॉय। वो कहते हैं हम तो भाई 50 साल से जो लगाते हैं हम वही लगाते हैं, नहीं लगाते। और जो हस्बैंड है उनके हमेशा खुजली वगैरह रहती है तो वो लगाते कौन सा? डिटॉल या मार्गो या सेविलॉन। सही है गलत है?
तो एक घर में कितने साबुन हुए? चार। केवल एक साबुन यूज करना है, चाहे खुजली की समस्या हो लगा के तब छोड़ दो, चाहे बच्चे की स्किन पे लगा दो, चाहे बड़े की। इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, कोई भी इसके अंदर केमिकल नहीं है। जो बाजार में है उसके अंदर कलर है, केमिकल है, दोनों चीजें। वहाँ हरा, गुलाबी, पीला, नीला, सफेद, जने कौन कौन से साबुन आते हैं कि नहीं आते? हर तरीके के। उसमें क्या होता है? कलरिंग मिली होती है। यहाँ कोई कलरिंग नहीं है, यहाँ सिर्फ गैनोडर्मा है। इसके अंदर गैनोडर्मा मिला हुआ है। आप लगा के एक बार स्किन पे देख लिए, स्किन अगर बेहतरीन ना हो जाए तो बताएंगे। केवल एक साबुन, और एक साबुन कितना हमारा चलता है? 6 महीने। कितना चलता है? 6 महीने। 145 रुपए का। महंगा है सस्ता? महंगा है सस्ता? लेकिन जब मार्केट में बाहर जाएंगे तो क्या लोग कहेंगे? बहुत महंगा साबुन है, 145 रुपए का। अरे बाप रे बाप भैया, साबुन तो 20 रुपए का मिल जाता है, लक्स 30-40 रुपए का मिल जाता है, लेकिन 145 रुपए का। लेकिन लगाने के बाद फिर कोई बोलता है? नहीं बोलता, क्योंकि वहां दुकान पे जाओगे, क्या दुकान वाला उस लक्स के फायदे बताएगा? क्योंकि जब फायदा होगा तभी तो बताएगा। जब फायदे ही नहीं है। और अच्छा, दूसरी चीज एक बात और समझ लीजिए, उसे प्रमोट कौन कर रहा है? बड़े बड़े फायर स्टार ऐश्वर्या राय उसे प्रमोट करती है लक्स को, और क्या कहती है टीवी में? मेरी सुंदरता का राज लक्स। कहती है कि नहीं कहती? आता है नहीं आता? क्या ये ईमानदारी से बताइए, जो 50 करोड़ रुपए फिल्म के लेती हो, वो क्या 20 रुपए के साबुन से नहाती होगी? मतलब हम कहीं पे दिमाग लगाते ही नहीं है, और तुरंत हम लक्स साबुन इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि हम भी ऐश्वर्या राय बन जाए। सही है गलत है? ये आज ये समझने की बात है। वो सारी एडवर्टाइजमेंटिंग है, उसके 2 लाख रुपए हर मिनट के पड़ते हैं एडवर्टाइजमेंट के। वो सारे पैसे आप ही लोग पेड करते हैं। वहां कुछ नहीं है, कोई दुकानदार नहीं बताता है आपको, आप खुद जाके मांगती हैं, क्योंकि आप टीवी पे ऐड देख के आती है। यहाँ एडवर्टाइजमेंट हम और आप कर रहे हैं। तो जो वो करोड़ों रुपया सलमान खान और उनको ऐश्वर्या राय को दिया जाता, वो करोड़ों रुपया कहाँ जाता है? हम लोगों में जाता है। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हम लोग हैं सारे। हम इस्तेमाल करते हैं तो हम इसके ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं। हम लोगों के पास जाते हैं, हमने इस्तेमाल किया, देखो एक बार यूज करके देखो। कहते हैं कि नहीं कहते? एक बार स्पारुलीना यूज करके देखो। एक से एक चीज है यहाँ पर, 56 प्रोडक्ट है, और 56 में कोई प्रोडक्ट आप ये नहीं कह सकते कि ये प्रोडक्ट जबरदस्त नहीं। कोई भी आप इसका प्रोडक्ट, एक इसका गैनोडर्मा का पेस्ट है, कितने लोग यूज करते हैं? कितने लोग यूज करते हैं बताइए? कैसा है पेस्ट? कोई चीज इंसान को दे दो, वो एकदम संतुष्ट हो जाता। साहब हम पेस्ट करते, बहुत अच्छा पेस्ट है। क्यों? इतना सा मटर के दाने के बराबर लगता है। और टीवी में दिखाते हैं वो पुरुष पे यहाँ से यहाँ, यानी बाहर तक निकल जाए, इतना लंबा लगाओ ताकि हाँ 1 इंच से ज्यादा लंबा, इतना लंबा यहाँ से दिखाते हैं कि नहीं दिखाते? और जने क्या क्या दिखाते हैं उस पर ऐड, और आप लोग उसी ऐड में फंस जाते हैं। और वो क्या दिखाते हैं टीवी पे? फौरन दिखाएंगे पेस्ट का, दिखाएंगे अब पहले से बेहतर। आते हैं, कहते नहीं कहते? अब पहले से बेहतर, यानी जो पहले लगा रहे थे वो बेहतर नहीं था। फिर कहते दूसरा ऐड आता कुछ महीनों बाद, अब उससे भी बेहतर। कोलगेट एक्टिव साल्ट, दांतों के लिए नमक अच्छा होता है। कहते हैं कि नहीं कहते? यानी उससे भी बेहतर, यानी जो ये लगा रहे थे ये भी अच्छा नहीं था, अब हमने नमक डाल दिया और अच्छा हो गया। तो हम उनसे ये पूछते हैं कि अब तुम ढूंढ के लाए हो 50 साल बाद दांतों के लिए नमक अच्छा होता है, जब हमारे दांत ही नहीं रहे। काश तुम हमसे पहले 20 साल पहले कहते तो कुछ दांत तो बच जाते। वहां सब ऐड है, सब बेवकूफ बनाए जा रहे हैं वहां पर, और यहाँ पर केवल आपको दिखाया जा रहा है
इसलिए जो भी नया व्यक्ति आता है उससे ये नहीं कहते 10,000 20,000 50,000 लगाओ। उससे क्या कहते हैं, एक बार हमारा एक प्रोडक्ट यूज करके देखो, केवल एक बार, और उसके बाद रिजल्ट बताना कैसा है। जब वो लगाता है, अब इसमें पेस्ट में लगाने का तरीका अलग है। ये इतना सा लिया जाता है, ब्रश से किया जाता है, और ब्रश करने के बाद मसाज की जाती है उंगली से मसूड़ों में, और जो गंदगी है वो सूख दी जाती है, और फिर उसके बाद रात भर लगा छोड़ दिया जाता है। फिर रिजल्ट आप देखिए, पायलिया, ठंडा गर्म पानी लगना, दांत की कोई समस्या हो, खाली ये पेस्ट लगा देता है। केवल एक बार पेस्ट लगा लीजिए, फिर बताइए। वर्ल्ड के अंदर ऐसा पेस्ट नहीं है किसी कंपनी के पास। अब आपको बताओ, कोई कीड़ा ततैया काट ले, अभी सुबह, अभी की मैं हाथ की बताऊं, सुबह मेरा हाथ सूज गया, एक बार ने काट दिया, यहाँ पर पूरा हाथ खोल दिया और हल्का सा पेस्ट लगा दिया, कुछ भी नहीं, एकदम बिल्कुल एकदम फ्लेक्सिबल हो गया। नहीं तो इतना टाइट हो गया, ततैया कीड़ा कोई भी चीज काट ले, खाली हल्का सा पेस्ट का पानी लगा दो, देखो रिजल्ट कैसे बेहतरीन है। किसी को उल्टी आ रही हो, बच्चे को छोटे को बस में, खाली पेस्ट लो, चटा दो उसको जबान, कोई गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एड़ियां फट जाती हैं, जेली के साथ इसे पेस्ट को मिला के एड़ियों पे लगा दो, जिंदगी में एड़ियां नहीं फटेगी। एक बाल कोरा बीमारी हो जाती है, जो अठन्नी ऐसे गायब हो जाते हैं, वहाँ चिकना हो जाता है, वहां पे पेस्ट लगा दिया, देखो फिर से आ जाते नहीं आ जाते। मतलब मल्टीपर्पज यूज मैं बता रहा हूँ, एक पेस्ट फायदे अनेक। दस्तों में ठंडे पानी में से पी लो, इतना डाल के ठंडे आधे कप में, आप देखो फायदा होता है नहीं होता। कब हो जाए, गुनगुने पानी में रात में ऐसे पी लो, सुबह को देखो लेटरिन फ्रेश होती नहीं होती। मतलब मल्टीपर्पज यूज है। आप कहीं पे जा रहे हो, आफ्टर डिलीवरी जिन लेडीज लोगों के झाइयाँ आ जाती है, जरा सा पेस्ट लो, पानी पतला करो, रात को झाइयों में लगा दो, खाली लगा के लेट जाओ, 15-20 दिन के अंदर देखो झाइयाँ कहाँ चली जाए। जबरदस्त चीज है। और आपको एक बात और मैं बता दूं, यहाँ पर जबरदस्त, जुलाई या अगस्त में हमने एक मीटिंग ले रहे हैं कंपनी से, जो लेडीज आ रही हैं दुबई से, ठीक है, उनका ब्यूटिशियन है, अपना ब्यूटी पार्लर है, रोशन आ रहा था, ठीक है, वो आपको इस बेस से, इन प्रोडक्टों से मेकअप करना सिखाएंगे, ताकि आपके दिमाग से निकल जाए कि ये कोई दवाई है, ये कोई दवाई नहीं है, इसलिए चेहरे पे नहीं लगा। तो ये एक ऐसी चीज है कि जिसे हर आदमी यूज कर सकता है। और एक लेडीज को जो है वो यहाँ पर स्पारुलिना लगवा दो। कोई एक लेडीज आए और ये स्पारुलिना के 2 कैप्सूल मैं अभी सामने लगवा के दिखाता हूँ, उसका चेहरा आधा घंटा 1 घंटा उसके लगा रहेगा, उसके बाद खाली सामने चेहरा वॉश करवा दूंगा, यानी कि पफ से पोंछ लेंगे। और अभी देखो आप उसका चेहरा से, कौन लगवाएगा? सोनी लगा दो आके, हम बताते रहेंगे। यहाँ कुर्सी डाल दो, यहाँ कुर्सी डाल दो, यहाँ कुर्सी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ कुर्सी डाल दो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और कौन लगवाएगा? आ जाओ, 2 लगवा दो, आ जाओ, चलो लगा हम देंगे, हैं? लगा हम देंगे। लगा दो, आ जाओ आ जाओ। वो वहाँ की मशीन है, वो उठा लो, हैं? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लगवा लो आ जाओ।